हरे कृष्णा भारतवर्ष, कैसे हो सारानु। आई होप सब बढ़िया होंगे, कुछ न कुछ कर रहे होंगे, राइट। सो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है माप तोल के मात्रक। जी हाँ, फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट। आज वही डिस्कस करने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट जितने भी माप तोल के जो मात्रक है उसका डिस्कस करेंगे। सो ये जो सेशन है वो एसएससी एंड रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एंड तक बने रहिएगा। सो बढ़ते हैं सेशन के, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जो फर्स्ट हमारे सामने इकाई है वो है लंबाई। जी हाँ, लंबाई का मात्रक क्या है, तो लंबाई का याद रखें मात्रक होगा मीटर। जी हाँ, लंबाई का मात्रक मीटर। नेक्स्ट है द्रव्यमान। द्रव्यमान यानी इंग्लिश में कहूँ तो मास, इसकी बात करूँ तो इसका जो एसआई मात्रक है वो हो जाएगा किलोग्राम। और हम बता दूँ सारा सबका एसआई मात्रक ही बताएंगे हम। जो द्रव्यमान का एसआई मात्रक हो जाएगा किलोग्राम। नेक्स्ट है समय। जी हाँ, टाइम की मैं बात करूँ तो इसका जो एसआई मात्रक हो जाएगा सेकंड। सेकंड इसका एसआई मात्रक। नेक्स्ट है कार्य। जी हाँ, कार्य का जो एसआई मात्रक है वो क्या हो जाएगा, जूल। या आपने कई बार पढ़ा भी है। और बता दूँ ये जितने भी मात्रक हैं बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड हमने लिए हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुके हैं, है ना, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है ऊर्जा। याद रखें कार्य और ऊर्जा। जी हाँ, बात कर रहा हूँ कार्य एवं ऊर्जा, इन दोनों का एक ही मात्रक है, याद रखें जूल, राइट। नेक्स्ट है विद्युत धारा। जी हाँ, विद्युत धारा की अगर बात करूं तो इसका जो एसआई मात्रक है वो हो जाएगा एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट है ऊष्मागतिक ताप। जी हाँ, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत कंफ्यूज करता है। कैसे कि ऊष्मागतिक ताप आता है तो सब लोग कहते हैं कि जब ताप की बात होती केवल कि ताप का एसआई मात्रक तो लोग केल्विन करवाते हैं, लेकिन उष्मागतिक ताप की बात आती है तो फिर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि भाई केल्विन होगा या नहीं होगा। तो आपको मैं कह दूं कन्फ्यूजन होना, उष्मागतिक तापमान जो शब्द आगे उष्मागतिक लग रहा है वो कन्फ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। उष्मागतिक ताप का जो एसआई मात्रक है वो केल्विन ही रहेगा। नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो एसआई मात्रक है वो हो जाएगा कैंडेला, राइट। कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट है कोण। जी हाँ, कोण की बात करूं या इसे ही कहते हैं समतल कोण कई बार, तो ये भी थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि समतल कोण और कोण अलग अलग है क्या, तो बता दूं दोनों ही एक ही है। कई बार कोण लिख दिया जाता है, कई बार समतल कोण लिख दिया जाता है ना। तो कोण का जो एसआई मात्रक हो जाएगा रेडियन। जी हाँ, रेडियन। नेक्स्ट है ठोस कोण। ठोस कोण का यानी ठोस कोण का जो एसआई मात्रक है वो हो जाएगा स्टेरेडियन। क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन। तो ये ध्यान रखें, स्टेरेडियम जो है वो ठोस कोण का एसआई मात्रक। नेक्स्ट है बल। बल का जो एसआई मात्रक है वो हो जाएगा न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, आपने कई बार पढ़ा भी होगा। और एक चीज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर ध्यान रखें, जो इसकी सीजीएस पद्धति में जो मात्रक है वो हो जाएगा डाइन। जी हाँ, जो मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। जो बल का जो एसआई मात्रक है वो हो जाएगा न्यूटन, लेकिन बल की जो सीजीएस पद्धति में जो मात्रक है वो डाइन होगा। नेक्स्ट है क्षेत्रफल। जी हाँ, बात करूँ क्षेत्रफल की तो हो जाएगा वर्ग मीटर। ये तो बिल्कुल ही नॉर्मल है ना, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्षेत्रफल तो हमेशा वर्ग मीटर होगा। और आयतन की बात होती है तो क्या हो जाएगा, घन मीटर। जी हाँ, वर्ग मीटर क्षेत्रफल का, आयतन का घन मीटर। नेक्स्ट है चाल। चाल की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है कोणीय वेग। और इसमें हमने कुछ ऐसे ऐड किए जो बहुत ही ज़्यादा एक अंडररेटेड होता है, क्योंकि कई बार अब जिस तरह लेवल बढ़ रहा है एसएससी का, रेलवे का, तो उस हिसाब से ये भी पूछे जाने के चांस हो जाएंगे। क्योंकि अब वो दिन चले गए कि लंबाई का एसआई मात्रक, कार्य का, ऊर्जा का या आवर्ती का, है ना, तो ये इतने चांसेस नहीं होते हैं। हमने सारे ही ऐड किए हैं। तो कोणीय वेग का जो एसआई मात्रक है याद रखें रेडियन प्रति सेकंड। जी हाँ, रेडियन प्रति सेकंड जो है वो कोणीय वेग का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट है आवृत्ति। आवृत्ति जो है इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज हो जाएगा। तो इसको प्रतीक चिन्ह जरूर ध्यान रखें, ऐसे लिखा जाता है इसका प्रतीक, है ना। नेक्स्ट है जड़त्व आघूर्ण। जी हाँ, बात करूँ जड़त्व आघूर्ण की तो किलोग्राम वर्ग मीटर। जड़त्व आघूर्ण किलोग्राम वर्ग मीटर इसका एसआई मात्रक। नेक्स्ट है संवेग का एसआई मात्रक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। संवेग आवेग ये जरूर ध्यान रखें आप। उस जो संवेग है उसका जो एसआई मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका एसआई मात्रक है, राइट। नेक्स्ट है आवेग। जी हाँ, जिसका ऊपर डिस्कस कर रहे थे हम, आवेग और संवेग जरूर ध्यान रखें। आवेग तो बिल्कुल नॉर्मल है, न्यूटन सेकंड जो है वो आवेग का एसआई मात्रक है। न्यूटन सेकंड आवेग का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट है कोणीय संवेग।
कोणीय संवेग की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकंड जो है वो कोणीय संवेग का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट है, और याद रखें हमने ऊपर जो डिस्कस किया था वो अलग था, ये कोणीय संवेग दोनों में अंतर है। तो नेक्स्ट है दाब। अगर दाब की बात करो तो ये हो जाएगा पास्कल। जी हाँ, दाब का जो एसआई मात्रक है वो हो जाएगा पास्कल। नेक्स्ट है शक्ति। शक्ति का जो एसआई मात्रक है वो क्या हो जाएगा, वॉट। शक्ति का एसआई मात्रक हमेशा क्या होगा, वॉट। नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव। जी हाँ, पृष्ठ तनाव की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। ये कई बार पूछा भी जा चुका है, रिपीट हो सकता है वापस, ये जरूर ध्यान रखें। न्यूटन प्रति मीटर जो है एसआई मात्रक है किसका, पृष्ठ तनाव का। नेक्स्ट है श्यानता। श्यानता जो है इसका एसआई मात्रक है न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर इसका एसआई मात्रक है। नेक्स्ट है विद्युत आवेश। जी हाँ, विद्युत आवेश की अगर बात करूँ तो ये हो जाएगा कूलॉम। विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है हो जाएगा कूलॉम। नेक्स्ट है विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक हो जाएगा वोल्ट। नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक हो जाएगा ओम। और ओम को इस तरह दर्शाया जाता है, आपने देखा भी होगा कई बार, है ना, इस तरह इसका प्रतीक है। नेक्स्ट है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक हो जाएगा फेराड। फेराड जो है वो विद्युत धारिता का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट है प्रेरक। प्रेरक का जो एसआई मात्रक हो जाएगा हेनरी, राइट, हेनरी। और आई होप आपको ये समझ आ रहे होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो आपने पहली बार ही पढ़े होंगे। नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर है, या कई बार इसे बेवर कहते हैं, वो गलत, वो कह दूँ गलत है, कई बार मिसप्रिंट हो जाती है बुक्स में। आपको एग्जैक्ट नाम याद रखना, बेवर, राइट, सॉरी वेबर। जो बेवर है वो गलत है, वेबर है वो सही है। नेक्स्ट है ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स की बात को, ऊपर ज्योति तीव्रता था जिसका कैंडेला हमने बताया था, यहाँ पर है ज्योति फ्लक्स जिसका हो जाएगा ल्यूमेन। जी हाँ, ल्यूमेन इसका एसआई मात्रक। नेक्स्ट है प्रदीप्ति घनत्व। प्रदीप्ति घनत्व का जो एसआई मात्रक हो जाएगा लक्स, राइट, जो लक्स है प्रदीप्ति घनत्व का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट है तरंग धैर्य। तरंग धैर्य की मैं बात करूँ तो इसका जो एसआई मात्रक है एंगस्ट्रम है। और एंगस्ट्रम का कई बार मान जरूर पूछा जाता है, तो याद रखें 10⁻⁻10 मीटर इसका मान है एंगस्ट्रम का। और एंगस्ट्रम जो है तरंग धैर्य का एसआई मात्रक है, तो ये ध्यान रखें। ये थी आज की हमारी जो एसआई यूनिट थी, बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड हमने एसआई यूनिट इसमें कवर की है। साइंस का जो फिजिक्स टॉपिक है उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है ये, तो ज़रूर ध्यान रखें। आने वाले वक्त में भी हम साइंस के ऊपर कंप्लीट सेशन लेकर आते रहेंगे। साइंस के जितने भी, चाहे बात करें फिजिक्स, है ना, प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, इन तीनों का हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सीरीज लेकर आते रहेंगे, हम सेशन लेकर आते रहेंगे इसके ऊपर। याद रखें जो कंपटीशन लेवल होता है, कंपटीशन वर्ल्ड की मैं बात करूँ खासतौर एसएससी, रेलवे एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम, उसमें फिजिक्स एंड बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा यानी 90% रोल होता है। अगर एग्ज़ाम में 100% का सिलेबस है तो 90% जो क्वेश्चन बनेंगे वो फिजिक्स एंड बायोलॉजी से बनेंगे, और जो 10% क्वेश्चन होंगे वो केमिस्ट्री से बनेंगे। तो आप समझ सकते हो केमिस्ट्री हम क्यों कम करवा रहे हैं, क्यों कम ऐड करते हैं, क्योंकि इसका इतना रोल नहीं होता है, राइट। और अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स और बायोलॉजी में भी पूछोगे किसकी जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्वांटिटी होती है, तो मैं कहूँगा बायोलॉजी। जी हाँ, बायोलॉजी की सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होती है एग्ज़ाम में, तो ये याद रखें। बायोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बायोलॉजी के ऊपर ऑलरेडी कई सेशन ला चुके हैं और भी लाते रहेंगे इन फ्यूचर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।